हेलो एवरीवन। तो आज हम एग्रीकल्चर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आज देखेंगे हम लोग टॉप 30 क्वेश्चंस। आज हम टोटल 30 क्वेश्चन देखेंगे, जो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस पेपर हो, या फिर ICAR हो, JRF हो, या फिर IBPS हो, AFO हो, इन सारे एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेग्यूम क्रॉप। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेग्यूम क्रॉप। तो हमें पता है जितने भी दाल होती हैं वो सारी की सारी लेग्यूम क्रॉप होती है। तो पी भी एक दाल है। ठीक है जी, चलिए, पी भी दाल होती है, ग्राउंडनट भी दाल होती है, बीन्स भी दाल होती है। तो बचा क्या? वीट। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा हमारा वीट। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टोटल कल्टीवेटेड एरिया इन इंडिया इज क्लोज टू। चलिए ध्यान से पढ़िए इसको, कि टोटल कल्टीवेबल एरिया इंडिया में कितना है लगभग लगभग, बताइए। तो टोटल कल्टीवेटेड एरिया इंडिया में जो है वो है 180 मिली मिलियन हेक्टेयर। 180 मिलियन हेक्टेयर, इसका आंसर है बी। तीसरा क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन डेफिशिएंसी इन प्लांट्स लीड्स टू। आपके ऑप्शन है क्लोरोसिस, या फिर एक्सेसिव ग्रोथ, प्रोफ्यूज फ्लावरिंग, डार्क ग्रीन कलर। इसका आंसर बहुत ईजी है, ये बहुत सारे एग्जाम में आता है, ये सबको बेसिक पता होने चाहिए कि नाइट्रोजन डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? टू मेजर रेस ऑफ राइस आर। तो ये हमें पता है ना, जब इंडिका है, जैपोनिका। इसका आंसर ये है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, आपको इसको रट के रहना है, इसका कुछ ट्रिक नहीं है, आपको ये रटना ही पड़ेगा। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। चलिए, अगला क्वेश्चन आते हैं कि एनपीके रिक्वायरमेंट इन लेग्यूम्स इज जनरली। बताइए, इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? 1:2:2। एनपीके रिक्वायरमेंट इन लेग्यूम कितना होता है? एन होता है 1, पी होता है 2, के होता है 2 के रेशियो में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए बताइए आप लोग, ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें, बहुत लोग को यूपी आएगा दिमाग में। जी नहीं, इसका आंसर यूपी नहीं है। बिहार तो हो ही नहीं सकता, बिहार छोटा सा है एज कम्पेयर टू एमपी यूपी। कन्फ्यूजन हो सकता है लोगों को एमपी, यूपी और राजस्थान में। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि राजस्थान का एरिया सबसे बड़ा है। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, द हाईएस्ट प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ मिलियन टन्स पर ईयर इन इंडिया इज दैट ऑफ। बताइए। अब आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पल्स होगा कि ग्राउंडनट होगा कि पोटैटो होगा कि सुगरकेन होगा। सिंपल सा बात है, ये पूछा है इन टर्म्स ऑफ मिलियन टन। तो भारी कौन इसमें? ये तो हल्का होता है दाल, ये तो होगा नहीं। ग्राउंडनट भी हल्का होता है, ये तो होगा नहीं। हमें होना चाहिए कंफ्यूजन पोटैटो में, शुगर केन में। ये मैं बता रहा हूँ कि आपको गेस कैसे करना है। अगर मुझे गेस ही करना है तो मैं पोटैटो और शुगर केन में गेस करूंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुगर केन इज द राइट आंसर। अब तक हमने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप उसको ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करिए कि रिस्पिरेशन इन प्लांट इज इसेंशियली ए प्रोसेस रिलेटेड टू द फॉलोइंग। बताइए, सिंपल सा आंसर है इसका, रिस्पिरेशन इन प्लांट इज इसेंशियली ए प्रोसेस रिलेटेड टू द फॉलोइंग। इसका आंसर है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब लिंकेज बिटवीन जीन अफेक्ट्स। सिंपल सा बात है, ये जो बेसिक बायोलॉजी पढ़े होंगे या एग्रीकल्चर बेसिक हल्का भी जानते होंगे, उनके लिए सिंपल सा आंसर, इसका आंसर है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लिंकेज मतलब क्या हुआ?
दो जीन है, एक यहाँ है एक यहाँ है, ठीक है, दोनों आपस में क्लोज हो गए, लिंक हो गया था। इंडिपेंडेंट सेटलमेंट क्या बोलता है कि वो रैंडमली असॉर्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर लिंकेज हो गया तो वो आपस में टाइटली बॉन्ड हो जाएंगे, इसीलिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एनपीके आर रिगार्डेड इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स एज माइक्रो, ट्रेस, नॉन एसेंशियल, मैक्रो। इसमें आपको कंफ्यूजन होना चाहिए कि माइक्रो है कि मैक्रो है। तो एनपीके याद रखिए, हम लोग क्या करते हैं, यूरिया डालते हैं, यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होता है, इसलिए हम क्या करते हैं वहाँ पे, अगर आप लोग खेती करते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि हम लोग बोरा में खरीद के लाते हैं यूरिया, तो क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में ला रहे हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, मैक्रो, मैक्रो मतलब होता है बड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि डीएनए कंटेन्स फॉलोइंग नंबर ऑफ नाइट्रोजिनस बेस रिपीटेड इन वेरियस सीक्वेंसेस। इसका आंसर है 4 बेस पेयर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए, ठीक है, टी, जी और सी। एडेनिन बनाता है बॉन्ड थायमाइन के साथ, गुआनिन बनाता है साइटोसिन के साथ, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक है ये। पहला क्वेश्चन क्या है, एनिमल एंड प्लांट सेल्स कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय। अरे ये तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, नीट में आ चुका है, हम एग्रीकल्चर कोर्स में पढ़ चुके हैं, यूपीएससी में आ चुका है, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, ये बेसिक, इसका आंसर सिंपल सा है, सेल वॉल। सेल वॉल जो है प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, इन टेम्परेट कंट्रीज जनरली शुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। बताइए, टेम्परेट कंट्री की बात कर रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुगर बीट। अगला क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय। सिंपल सा बात है, मेंडल, ठीक है, जीजे मेंडल, इनको जो हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि कल्टीवेटेड राइस ओराइजा सटाइवा हैज द फॉलोइंग नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बताइए, सिंपल है, 2n इक्वल टू 24, एनसीईआरटी क्लास 12 में गिवन है। 15 क्वेश्चन पूरा हो चुका है। चलिए, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट CO2 and H2O with the help of chlorophyll and converted into carbohydrate, this is known as। बताइए, सिंपल सा डेफिनेशन पूछा है ये किसकी डेफिनेशन है, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन, सॉइल प्रोडक्टिविटी टेक्स इनटू अकाउंट द फॉलोइंग। बताइए, सॉइल मॉइस्चर है कि सॉइल स्ट्रक्चर है कि सॉइल फर्टिलिटी है या फिर सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। अगला क्वेश्चन करिए, इफ क्रोमोसोम complement of two diploid species is combined in one, the result species would be। बताइए, इसका आंसर हो जाएगा आपको एम्फी डिप्लॉयड। चलिए, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन एट द सेम लोकस इज रेफर्ड टू। ये तो कोई बच्चा भी कर लेगा, इसका आंसर होगा एलएलई। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 8 में होगा, 9th में पढ़ा, फिर 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा। चलिए अगला क्वेश्चन करिए कि सीक्वेंस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड इज नोन एज। सीक्वेंस है, याद रखिए, क्या है इसका आंसर, क्रॉप रोटेशन, सीक्वेंस, एक के बाद एक, ठीक है, पहले एक क्रॉप उगाया, फिर उसके बाद कोई और, फिर उसके बाद कोई और, ठीक है। चलिए अगला करिए, इंडिया हैज टू प्रोवाइड फूड फॉर इट्स पॉपुलेशन दैट इज नाउ एक्सीडिंग 1 बिलियन। ये तो हमें ही पता है, सबको पता है, 1.25 तो हम लोग लगभग हैं अभी। चलिए ये देखिए, इन ए डिप्लॉयड स्पीसीज जनरली फॉलोइंग नंबर ऑफ द क्रोमोसोम आर इन्वॉल्व इन पोलन माइटोसिस। बताइए, इसका आंसर होगा आपको सी, 2n, ठीक है। अब माइटोसिस से म्यूसिस का डिफरेंस अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट करिए, मैं उसको एक अलग से लेक्चर बता दूंगा कि डिफरेंस क्या होता है माइटोसिस एंड म्यूसिस में। बेसिकली माइटोसिस में
क्या होता है म्यूसिस में, क्या होता है म्यूसिस में, एक टूट के चार, दो बने, दो से चार बने, ठीक है। मैट्रिक्स में नहीं होता, क्योंकि मैट्रिक्स में 2n है तो वो क्या होगा, ब्रेक हो क्या बनेगा, 2n ही बनेगा वो, ठीक है। वो 2n से n नहीं बनेगा माइटोसिस में। चलिए अगला देखते हैं कि सल्फर फंगिसाइड्स कैन बी फ्रीली यूज्ड ऑन ऑल वेजिटेबल्स एक्सेप्ट द फॉलोइंग। बताइए सल्फर कहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर बताता हूँ मैं आपको, इसका आंसर है कुकर बीट्स, ठीक है। कर्नाल बंट इज अ सीरियस स्पीसीज ऑफ, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। इसका आंसर है वीट। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, करनाल किस में होता है, टोमेटो में नहीं होता है, एप्पल में नहीं होता, मैंगो में नहीं होता है, आपने देखा कहीं करनाल, वीट में होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, वीट। चलिए 6 क्वेश्चन और बाकी है, 6 क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्वेश्चन आप पार्ट 2 में देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहां से इसको ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, जिंक इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ, बताइए। इसका आंसर है ट्रिप्टोफैन, रट लेना है इसको, ठीक है। तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको रटना ही पड़ेगा ये क्वेश्चन। अगला क्या है, कंटूर सिस्टम ऑफ ऑर्किड प्लांटिंग इज जनरली फॉलोड इन। इसका आंसर है हिल्स। कंटूर सिस्टम में क्या होता है, स्लोप पे कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको टेरेस फार्मिंग, कंटूर फार्मिंग क्या है, ये सब में कुछ डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि NARS रेफर्स टू, इसका आंसर होगा नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम, ठीक है। जो फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, इफको का, नबार्ड का, ये सब का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, ये कब फॉर्म हुए थे, ये सब आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्रॉप प्रिजर्वेशन इज डन इन लिक्विड नाइट्रोजन, इसको क्या बोलते हैं। इसका आंसर है, बताता हूँ मैं आपको, 196 माइनस में 196 डिग्री सेल्सियस, इसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। सी क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसको इग्नोर कीजिए, ये 29 होगा, ठीक है। ये 29 है, 39 नहीं है। क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग म्यूसिस रिजल्ट्स इन, इसका आंसर होगा ब्रेकिंग लिंकेज। लिंकेज मैंने क्या बताया था कि दो जीन है वो आपस में अगर टाइटली बॉन्ड हो जाए तो लिंकेज हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको बेसिक टाइम बता रहा हूँ, लेमन लैंग्वेज में, ठीक है। लेकिन क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि इधर का उधर होना, क्रॉसिंग, याद रखिए, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, ये इधर का इधर आ जाएगा, इधर का इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा, ये लिंकेज को ब्रेक कर देगा। अच्छा, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि सिंपलेस्ट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी इन डाटा सेट इज, इसका आंसर है रेंज। चलिए आज के लिए इतना ही, 30 क्वेश्चन है। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी आपको लग रहा है कि मैंने कोई आंसर गलत दिया है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मुझे करेक्ट कीजिए, और ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और इस पीडीएफ को आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।